नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ क्लास 1 का चैप्टर 2 क्लोथ्स वी वियर को लेकर। तो बच्चे, आप तो क्लोथ्स के बारे में जानते होंगे। कपड़ों के बारे में क्या आप जानते हैं? कपड़े हम क्यों पहनते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सा कपड़ा कब पहनते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको कपड़ों के बारे में बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कपड़ा आखिर हम पहनते क्यों हैं। तो बच्चों, कपड़ा हम अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं, और कपड़ा जो है हमें मौसम से सुरक्षा भी देती है। जैसे जब बहुत गर्मी होती है तब वो हमें बचाती है, जब ठंड पड़ती है तो हमें बचाती है। तो बच्चों, आइए इसको अच्छे से जानने के लिए पहले हम इस डॉल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपके सामने 2 डॉल है ना? एक बॉय है और एक गर्ल है। तो बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा कि ये बॉय है और ये जो है ये गर्ल है। तो क्या आप ये देख रहे हैं बच्चों कि ये बॉय जो है ये किस तरह का कपड़ा पहने हुए है और ये गर्ल जो है ये किस तरह का कपड़ा पहनी हुई है। तो इन्हें देखकर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि बॉयज़ जो होते हैं वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और गर्ल्स जो होती है वो अलग तरह के कपड़े पहनती है। तो देखिए इस डॉल ने क्या पहना है। तो आप देख रहे हैं ये बॉय जो है इसने शर्ट पहना है, पैंट पहना है, और ये इस गर्ल ने क्या पहना है बच्चों? बिल्कुल सही, इसने फ्रॉक पहना है, एक सुंदर सा फ्रॉक। तो ये कौन से कलर का है? इसका फ्रॉक येलो और रेड में है और इसका पैंट और शर्ट वाइट और ब्लू में है। बिल्कुल सही बच्चों, आपने ये पहचान लिया कि ये बॉय है और ये गर्ल है, और बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं ना वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। बच्चों, क्या आपको ये पता है कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, और जब हम घर आते हैं और कहीं घूमने जाते हैं तो फिर वहाँ हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जो कपड़े हम स्कूल में पहनते हैं बच्चों, उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यूनिफॉर्म। और जब हम घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपना जो यूनिफॉर्म रहता है उसको चेंज कर लेते हैं और फिर घर का कपड़ा पहनते हैं। जैसे गर्ल्स स्कर्ट पहनती है, फ्रॉक पहनती है, बॉयज़ पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, और जब हम घूमने जाते हैं तो फिर हम कुछ अलग ही दूसरे ड्रेस में जाते हैं। तो ड्रेस जो होता है बच्चों, कपड़े जो होते हैं वो तरह तरह के होते हैं और उनके तरह तरह के रंग भी होते हैं। तो ये तो आप समझ गए बच्चों कि हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं। अभी जो आप लोग पहने हुए हैं वो सब क्या है? वो सारा बिल्कुल सही यूनिफॉर्म है। तो बच्चों, इसको और अच्छे से जानने के लिए आइए हम कुछ चित्रों के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, बॉयज़ और गर्ल्स हमने अभी आपको डॉल के माध्यम से दिखाया था। तो ये चित्रों के माध्यम से है। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के कुछ कपड़े दिए गए हैं। तो क्या आप इसको बता सकते हैं कि पहला जो चित्र है वो किस चीज़ का है? बिल्कुल सही, ये टी शर्ट है। तो टी शर्ट बॉयज़ पहनते हैं। उसके बगल में जो है बच्चों, क्या आप उसको बता सकते हैं वो क्या है? वो फ्रॉक है। तो क्या फ्रॉक बॉयज़ पहनते हैं? बिल्कुल सही, फ्रॉक गर्ल्स पहनते हैं। और बच्चों, आप देखिए फ्रॉक के बगल में क्या है? हाँ, वो सनग्लास है, जिसे हम चश्मा कहते हैं। वो जब हम बाहर जाते हैं या गर्मी का जब मौसम होता है तब हम क्या पहनते हैं बच्चों? सन ग्लास पहनते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि हम ये क्यों पहनते हैं? ये हमें सूर्य की रोशनी से हमारी रक्षा करती है। आप देख रहे हैं उसके नीचे शर्ट है। शर्ट हम लोग पहनते हैं बच्चों, पहनते हैं ना? आप लोग स्कूल भी जाते हैं ना तो शर्ट पैंट पहनते हैं ना? उसके बगल में भी एक शर्ट है। फिर बच्चों वहाँ हाफ पैंट है।
तो क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि ये पैंट हम लोग सर्दी में पहन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही, हम लोग नहीं पहन सकते हैं। पर क्यों नहीं पहन सकते बच्चों? इसलिए नहीं पहन सकते हैं क्योंकि हमें ठंड लगेगी। तो चित्रों के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ रहा है बच्चों कि हम गर्मी में और सर्दी में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ आप चित्र में जितने भी कपड़े देख रहे हैं वो सब गर्मी के मौसम में पहनने के लिए है, यानी कि समर सीजन में हम इन कपड़ों का यूज़ करते हैं। शर्ट है, फ्रॉक है, टी शर्ट है, ठीक है। और आप नीचे देख रहे हैं बच्चों इस चित्र में एक हैट भी है। तो हैट हम कब पहनते हैं? हैट भी हम समर सीजन में गर्मी के मौसम में पहनते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ रहा है ना बच्चों कि हम समर सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और गर्ल्स और बॉयज़ के कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो बच्चों अभी चित्र के माध्यम से आपने देखा कि बॉयज़ और गर्ल्स के कपड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बच्चों अभी तो हमने देखा कि गर्मी में हम हैट पहनते हैं, सनग्लास पहनते हैं, सब चीज़ पहनते हैं जब बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन बच्चों जब बहुत सर्दी पड़ती है तब हम क्या पहनते हैं? क्या तब हम हैट पहन सकते हैं, सनग्लास पहनते हैं? तो बच्चों जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो हम स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं। आप जाते हैं ना स्कूल में स्वेटर पहनकर, मफलर पहनकर, ग्लव्स पहनकर। तो बच्चों जब विंटर सीज़न आता है, जब सर्दी का मौसम आता है तो हम सर्दियों के लिए अलग तरह के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आइए आपको मैं चित्र से दिखाती हूँ कि विंटर सीज़न में हम क्या क्या और किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो बच्चे जिस तरह से समर का क्लोथ्स अलग होता है उसी तरह से विंटर सीज़न यानी सर्दियों के मौसम का भी कपड़ा जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। सर्दियों में तो हम बहुत मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं ना, ठीक है। ठंड भी लगती है हमें, तो अगर हम समर के कपड़े पहनेंगे तो हमें सर्दी लग जाएगी। तो इसी कारण से जो विंटर क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ सर्दियों के कपड़े दिए हुए हैं। तो इसमें क्या क्या है? इसमें आप सबसे पहले जो चित्र देख रहे हैं उसमें क्या है बच्चों? इसमें एक टोपी है, कैप है। तो ये कैप किस चीज़ का बना हुआ है? ये उलन है। अधिकतर जो सर्दियों के कपड़े होते हैं बच्चों वो ऊन से बनते हैं, ऊन से बनते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि यहाँ सर्दियों में किस किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों क्या है? टोपी है, स्वेटर है और हाथ में पहनने वाला ग्लव्स भी है। जब हम लोग क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं सर्दियों के टाइम में तो मम्मी कहती है ना कि हाथों में ग्लव्स पहन लो, पैर में मोजा पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, कानों को ढक लो, मफलर ओढ़ लो, स्कार्फ पहन लो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्लव्स है और आप देख रहे हैं यहाँ मोजा भी है जो कि ऊन का बना हुआ है। ये गर्मियों में पहनने वाला कॉटन मोजा नहीं है, ये उलन सॉक्स है, ऊन से बना हुआ मोजा। आप देख रहे हैं बच्चों इस चित्र में फुल ट्राउज़र भी बना हुआ है जिसे हम उलन पजामा भी कहते हैं, ठीक है। ये हमें सर्दियों से हमारे पैरों को बचाता है। यहाँ मफलर भी है। हम मफलर कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? मफलर हम कानों को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे, आप भी यूज़ करते हैं ना मफलर सर्दियों के सीज़न में। तो यहाँ वो मफलर भी है जिससे हम अपने कानों को ढकते हैं। नीचे देखिए उसमें स्वेटर भी है, स्वेटर हम पहनते हैं ना जब हमें बहुत ठंड लगती है। और अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइन के स्वेटर भी होते हैं। और बच्चों हम सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए उलन जैकेट्स का भी यूज़ करते हैं। आप अपने पापा को देखते होंगे ना घर पे, वो कोट पहनते होंगे, जैकेट पहनते होंगे, ब्लेज़र पहनते होंगे। तो वो सब सर्दियों के मौसम में पहना जाता है। यहाँ देखिए बच्चों एक चित्र में आपको बूट भी दिख रहा है, जूता दिख रहा है ना। तो क्या ऐसा जूता पहनकर आप स्कूल में आते हैं? नहीं बच्चों, ये जूता जब हम कोई बर्फीली जगह पे जाते हैं वहाँ पर इस तरह के जूता का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों आपको पता है सर्दी के मौसम में सबसे अच्छा क्या लगता है? गरम गरम चाय की प्याली, जो कि आप तो नहीं पीते, आप तो दूध पीते होंगे, लेकिन घर में आप देखते होंगे आपके मम्मी पापा सब कोई
सर्दियों में चाय या कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन बच्चों को क्या पीना चाहिए? बहुत अच्छे, दूध पीना चाहिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, चित्र में एक कप भी है जो कि चाय की है। तो ये सब जितने भी कपड़े हैं बच्चों, ये सब हम लोग विंटर सीज़न यानी कि सर्दियों के मौसम में पहनते हैं। तो आपने देखा बच्चों, सर्दियों के मौसम में हम क्या क्या पहनते हैं। और बच्चों, क्या आपको ये पता है कि कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग तरह के भी होते हैं। जैसे कोई स्लीवलेस होता है, किसी का स्लीव्स होता है, कोई फुल होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे फ्रॉक अलग होता है, स्कर्ट होता है, पैंट होता है, जीन्स होता है, शर्ट होता है, टी शर्ट होता है, बहुत तरह के कपड़े होते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गई कपड़ों की बात, लेकिन मोजा, जूता, ये सब चप्पल, ये सब भी तो हम पहनते हैं ना। तो क्या इन सबको हम कपड़ा कहते हैं? बच्चों, मोजा को तो हम कपड़े में गिन सकते हैं, लेकिन आपको पता है चप्पल जो होता है उसे हम वेयर करते हैं, लेकिन वो क्लोथ्स नहीं होता। आइए यहाँ हम लोग कुछ क्लोथिंग देखते हैं जो हम लोग घरों पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं बच्चों, जो टी शर्ट आप घर पर भी पहनते हैं ना, हाँ, जिसका कॉलर होता है, जो आप पहनकर इधर जाते हैं उधर घूमने भी जाते हैं, तो उसको हम लोग पोलो शर्ट कहते हैं, ठीक है। वैसा टी शर्ट जिसका कॉलर होता है उसको पोलो शर्ट कहते हैं। और देखिए बच्चों, इस चित्र में तरह तरह के कपड़ों के बारे में बताया गया है। शर्ट के पास देखिए बगल में एक ड्रेस है। अच्छा, ये बताइए बच्चों आप मुझे, ये ड्रेस जो है वो बॉय पहनेगा या गर्ल पहनेगी? बिल्कुल सही, ये गर्ल का ड्रेस है। उसके बगल में देखिए बच्चों एक ऊडीज है, ठीक है। तो ये ऊडी जो है इसे हम ऊडी कहते हैं, जो कि टोपी के साथ होता है। तो ये गर्मी में पहना जाता है या हम इसे सर्दी में पहनेंगे? बहुत अच्छा, इसे हम सर्दियों में पहनेंगे, क्योंकि ये हमारे सर को, कान को, गर्दन को, सबको अच्छी तरह से सर्दी से बचाएगा। अच्छा बच्चों, उसके बगल में जो चित्र है टी शर्ट, ठीक है। तो टी शर्ट जो है आप देखते होंगे आपके घर में आपके भाई पहनते होंगे, भैया पहनते होंगे, कभी कभी पापा भी पहनते होंगे। तो क्या आप भी पहनते होंगे? तो क्या ये टी शर्ट जो है वो घर में सर्दियों के मौसम में पहना जाता है? नहीं, बिल्कुल सही बच्चों, ये जो टी शर्ट है वो हम गर्मियों के मौसम में पहनते हैं, और ताकि हमें आराम मिले, ठीक है, गर्मी से हमें आराम मिलती है। तो आप उसके बगल में एक और चित्र देख रहे हैं बच्चों, जिसे हम फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं, यानी कि आप तो घर में चप्पल पहनते हैं ना, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स है जिसे हम स्लीपर्स या चप्पल भी कहते हैं। उसके नीचे आइए बच्चों, तो हम देखते हैं हाफ पैंट है। तो बच्चों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इस चित्र को देखकर कि ये हाफ पैंट जो है वो सर्दियों में पहना जाता है या गर्मियों में पहना जाता है? बिल्कुल सही, अब आपको समझ में आ रही है बात, यानी कि हाफ पैंट जो होता है वो गर्मियों के लिए होता है। अच्छा बच्चों, उसके बगल में ये क्या बना हुआ है? ये कौन सा ड्रेस है बच्चों? ये बॉय पहनेगा या गर्ल पहनेगा? और आखिर ये है क्या? हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, ये स्कर्ट है और इसे गर्ल्स पहनती है। और उसके बगल में जो है, इसे तो आप पहचानते हैं ना, ये जीन्स है, ठीक है। जीन्स कौन पहनता है? बॉयज़ पहनते हैं। आपको जीन्स पहनना पसंद होता है ना? आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो जिद करते हैं ना, मुझे जीन्स पहननी है, तो ये वही जीन्स है। अच्छा बच्चों, आप उसके बगल में देख रहे हैं ये क्या है? ये स्पोर्ट्स शूज़ है, ठीक है। तो क्या स्कूल में हम इस तरह का जूता पहनकर आते हैं? नहीं बच्चों, बिल्कुल सही, आप स्कूल में किस तरह का जूता पहनते हैं? स्कूल में हम ब्लैक शूज़ पहनते हैं, फॉर्मल शूज़ पहनते हैं ना, और ये स्पोर्ट्स शूज़ है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना या खेलते हैं, तब हम स्पोर्ट्स शूज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बगल में बच्चों एक जैकेट है, वो तो हम गर्मियों में पहनते हैं ना? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये जैकेट है जो कि सर्दियों के मौसम में पहना जाता है। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर जो है नेम्स ऑफ क्लोथिंग है, तरह तरह के कपड़े हैं, और आपने ये भी खूब पहचाना कि कौन सा कपड़ा बॉयज़ पहनेंगे और कौन सा कपड़ा गर्ल्स पहनेंगी, ठीक है बच्चों। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, और सीज़न के हिसाब से हम कपड़े को चूज़ करते हैं, यानी कि हम कपड़े विंटर में
ठंड वाले पहनते हैं, समर में गर्म वाले पहनते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको ये पता है कि विंटर सीजन में जो हम कपड़े पहनते हैं उनको हम ऊनी कपड़े कहते हैं। तो आखिर ये ऊन क्या होता है, ऊन आता कहाँ से है? ठीक है, ऐसे सवाल भी तो आपके मन में आ रहे हैं ना। तो बच्चों, क्या आपको ये पता है कि ये ऊन जो होता है ना, ये हमें भेड़ से मिलता है। आप अपने घर पे ठंडे के मौसम में मम्मी को देखते हैं ना, कांटा लेकर आपके लिए स्वेटर बुनती है, तो वहाँ पर रंग बिरंगे तरह तरह के ऊन होते हैं। घर पर आप देखते होंगे या आप मार्केट में भी देखते होंगे, तरह तरह के ऊन मिलते हैं। आप कहते हैं ना कि मम्मी मुझे इस रंग का स्वेटर पहनना है, मम्मी मुझे उस रंग का स्वेटर पहनना है, और मम्मी ऊन खरीदकर आपके लिए स्वेटर बीन देती है। तो बच्चों, क्या आपको पता है ये ऊन कहाँ से आता है और ये ऊन आखिर होता क्या है? जी बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि ये ऊन जो है वो हमें भेड़ से मिलता है, यानी कि शिप से मिलता है। ठीक है, तो बच्चों SHEEP, शिप यानी होता है भेड़। ठीक है, यहाँ हम SHIP वाली शिप की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो जहाज होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं SHEEP, शिप। शिप का मतलब होता है भेड़। तो क्या बच्चों, आपने कभी भेड़ देखा है? नहीं देखा? ठीक है बच्चों, आप ये चित्र के माध्यम से देखिए, ये इसी को हम भेड़ कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ध्यान से इस चित्र में भेड़ को, इसका जो शरीर है उसमें आपको दिख रहा है पूरा बाल जैसा, इसका शरीर बालनुमा होता है, और इसी के खाल से, शरीर से हमें ऊन प्राप्त होता है, और इसी ऊन से हम स्वेटर पहनते हैं। तो अब तो आपको पता चला ना कि ऊन कहाँ से आता है और कैसे हम स्वेटर पहनते हैं, कैसे स्वेटर बनता है। तो बच्चों, आपने देखा कि समर सीज़न और विंटर सीज़न के जो कपड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, जब आपने इतना कुछ जान लिया, तो क्यों ना हम आपसे कुछ सवाल पूछें, देखते हैं आपने कितना समझा। तो बच्चों, आप देखिए मेरे हाथ में यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं। ठीक है, इस कार्ड्स को हम देखेंगे और पहचानेंगे कि ये कार्ड्स जो है आखिर इस कार्ड में बना क्या हुआ है और ये है क्या और इसे कौन पहनते हैं। तो मैं देखूंगी कि आप इसका सही जवाब देते हैं या नहीं। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या है बच्चों, ये सही पहचाने, ये फ्रॉक है। इसे गर्ल्स पहनते हैं या बॉयज़ पहनते हैं? इसे गर्ल्स पहनते हैं। दूसरे कार्ड की तरफ आते हैं बच्चों, ये क्या है? ये आप देखिए ध्यान से, ये क्या ड्रॉ किया हुआ है? ये स्कर्ट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, SKIRT, स्कर्ट को बॉयज़ पहनते हैं या गर्ल्स पहनते हैं बच्चों? तो इसे भी गर्ल्स पहनती है, बिल्कुल सही जवाब। अब हम थर्ड कार्ड पे आते हैं बच्चों, ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है शर्ट, यानी SHIRT, शर्ट। शर्ट यानी कमीज। तो इसे कौन पहनता है बच्चों? बिल्कुल सही, बॉयज़। आपका भी कहना सही है, इसे हम स्कूल में जब जाते हैं तो स्कर्ट के साथ गर्ल्स भी शर्ट पहनती है। ठीक है, तो इसे हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को कह सकते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में ये दोनों में चलता है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो शर्ट का यूज़ बॉयज़ ही ज़्यादा करते हैं। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं बच्चों, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये पैंट है, PANT, पैंट। आप देखते हैं ना, आपके घर पे पापा पैंट पहनते हैं, आप स्कूल आते हैं तो आप भी यूनिफॉर्म में पैंट पहनते हैं, बाहर जाते हैं तो भी पैंट पहनते हैं। तो इसे बॉय पहनते हैं या गर्ल्स पहनते हैं? सही, बिल्कुल, इसे बॉयज़ ही पहनते हैं। अब हम नेक्स्ट कार्ड में आते हैं बच्चों। अब इसमें क्या है? ये देखिए, ये सॉक्स है और कैप है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सॉक्स बॉयज़ पहनते हैं या गर्ल्स पहनते हैं? बिल्कुल सही, सॉक्स जो होते हैं वो सभी लोग के लिए होता है, वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों लोग पहनते हैं। अच्छा, और नीचे ये CAP, ये कैप है। तो ये कैप कौन सा है? समर कैप है या विंटर में पहनने वाला कैप है? इसे आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही, ये समर सीजन में पहनने वाला कैप है। आपने इसे कैसे पहचाना? क्योंकि ये
ऊन से बना हुआ नहीं है। बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। ये कैप जो है हम इसे समर में यूज़ करते हैं धूप से बचने के लिए। और ये नेक्स्ट और लास्ट कार्ड आप मुझे सही सही बताइए, ये क्या है बच्चों? स्वेटर है। इसे तो हम गर्मी में पहनते हैं ना? नहीं, अरे वाह, बिल्कुल सही बच्चों, इसे हम ठंड के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब बहुत सर्दी होती है ना, तब हम स्वेटर पहनते हैं और इसे भी बॉयज़ और गर्ल्स सभी लोग ठंड में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए स्वेटर का स्पेलिंग यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? SWEATER, स्वेटर, ठीक है, जिसे हम सर्दियों के मौसम में पहनते हैं। तो बच्चों आपने तो बिल्कुल सही पहचान लिया सारे ड्रेसेस, कब कौन से ड्रेसेस पहनते हैं, कब कौन सा क्लोथ हम यूज़ करते हैं, बॉयज़ क्या पहनते हैं, गर्ल्स क्या पहनती है, ये सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों आइए मैं आपको एक फ़न टाइम के हिसाब से एक आपको रैम्स सुनाती हूँ, ठीक है, और इस रैम्स को सुनकर हम लोग इंजॉय करेंगे। Get ready, it's time to go, get ready, from head to toe, get ready, it's time to go, get ready, from head to toe, sun, wind, rain or snow, sun, wind, rain or snow, look outside and put on your clothes, look outside and put on your clothes, get ready, it's time to go, get ready, from head to toe, get ready, it's time to go, get ready, from head to toe, sun, wind, rain or snow, sun, wind, rain or snow, look outside and put on your clothes, look outside and put on your clothes, get ready, it's time to go, get ready, from head to toe. Girls, put on your shirt, put on your pant, boys put on your shirt, put on your pant, put on your skirt, put on your frock, girls put on your skirt, put on your frock, girls get ready, it's time to go, get ready, from head to toe, get ready, it's time to go, get ready, from head to toe. तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको ये रैम्स? अच्छा लगा ना? मज़ा आया ना? आपने एंजॉय किया ना? तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लोथ्स के बारे में, कपड़े के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अब बच्चों अगले क्लास में फिर हम एक नए शीर्षक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।